हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम स्थिर विद्युत के बारे में पढ़ रहे थे और इस हमने लास्ट वीडियो में एक यूनिट को कंप्लीट कर लिया था, जहां हमने विद्युत क्षेत्र से संबंधित बातें करी थी। वहां तक हमने 2-3 डेरिवेशन करी थी। आज हमारा टारगेट है कि विद्युत फ्लक्स के बारे में डिटेल से समझा जाए। देखो, आज हेडिंग लगाओ विद्युत फ्लक्स। चलो हेडिंग लगाओ विद्युत फ्लक्स क्या होता है। इंग्लिश से बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। चलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बोले तो विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करने के लिए हमने किसको दर्शा रखा है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं को। हमने किसको दर्शा रखा है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं को। तो पहले विद्युत क्षेत्र रेखाएं बना लेते हैं। ये आपकी क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखा है। इसे हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। और ये कौन सा विद्युत क्षेत्र है? एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र। और ये क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है ना। अब मैं आपसे बोलूं कि इसके अंदर एक पृष्ठ है और वो पृष्ठ किसी भी आकार की हो सकती है। यह जाले टाइप में मान लो कि एक पृष्ठ दे दी मैंने आपको इस टाइप से। चलो, ये पृष्ठ दे दी मैंने आपको और इस पृष्ठ का एरिया कितना मान लिया मैंने? ए मान लिया। कितना एरिया कितना है इसका? ए है। क्षेत्रफल कितना है इसका? ई है, सॉरी ए है। अब मैं आपसे बोल लू कि इस पृष्ठ के अंदर कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर कितनी गुजर रही है? 1, 2 और 3। कितनी गुजर रही है बच्चों? 3। अगर मैंने इसका क्षेत्रफल क्या कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, सही है। इसका एरिया मान लिया A1, इसका एरिया मान लिया A2। अब बताओ कि इसमें से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। तो आप कहोगे सर इसमें से 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6, लगभग 6 विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पृष्ठ के अंदर जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है वही इस पृष्ठ के क्षेत्रफल का क्या कहलाएगा? विद्युत फ्लक्स। यानी विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स आपको सिर्फ यह बताता है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी पृष्ठ को रखने पर, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी पृष्ठ को रखने पर उसमें से गुजरने वाली लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी है, उसके माप के बारे में क्या करता है? ये बताता है। सही है, यहां तक का बिल्कुल बढ़िया। इस बात को लिखते हैं। चलो इसकी परिभाषा को लिखते हैं। इसकी परिभाषा क्या बोलती है? परिभाषा बोल रही है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की माप। सही बात है बच्चों। और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।
चलो यहां तक की बात बिल्कुल बढ़िया। यानी कि विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई पृष्ठ रखिए, उस पृष्ठ के अभिलंबत जो विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रही है, उस विद्युत क्षेत्र रेखाओं की क्या है, माप है कि कुल विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी गुजर रही है। ठीक है, चलो अब अगर मैं बोल लू विद्युत फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है, अगर विद्युत फ्लक्स की आप निर्भरता अगर चेक करो मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत फ्लक्स की निर्भरता अगर आप चेक करो, ये किस किस बातों पर निर्भर करता है, किस किस बातों पर निर्भर करता है। सही है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो ये पहला करता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। दूसरा करता है ये सतह के क्षेत्रफल पर, और तीसरा ये करता है सतह का झुकाव, अर्थात थीटा। मतलब समझते हैं इन तीनों बातों को, ठीक है ना। चलो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से कैसे परिभाषित करेगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र होगा उतनी विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होगी, पास पास होगी। ये बात हमने कहां पढ़ी है, ये बात हमने विद्युत क्षेत्र रेखा में पढ़ी है, याद करो। विद्युत क्षेत्र रेखा में मैंने क्या पढ़ाया था, विद्युत क्षेत्र की समीपता उसकी प्रबलता को प्रदर्शित करती है। यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी पास पास होती है उतना ही विद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्रबल होता है। यानी कहना मतलब यह है कि अगर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्रबल होगा, विद्युत क्षेत्र जितना ज्यादा होगा उतनी विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होगी, पास पास होगी। जितनी विद्युत क्षेत्र रेखा पास पास होगी उतना ही इस सतह के अंदर गुजरने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी, जिससे उससे पारित जो फ्लक्स आएगा वो भी क्या आएगा बच्चों, ज्यादा आएगा। यानी मोटी मोटी बात ये ई पर भी क्या है, ई पर भी क्या है, डिपेंडेंट है, पहली बात। दूसरी बात अगर मैं बात करूं, दूसरी अगर मैं बात करूं सतह के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर आपने भी देखा, यहां देखो यहां फ्लक्स किसमें ज्यादा है, तो आप अप्रोक्सीमेटली बताओगे सर A2 में फ्लक्स ज्यादा है किसकी तुलना में, A1 की तुलना में। यहां फ्लक्स ज्यादा गुजर रहा है, क्यों, क्योंकि इस पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या गुजर रही है बच्चों, ज्यादा गुजर रही है। तो सिंपल सी बात है, इससे फाइल जो फ्लक्स आएगा वो भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। इससे फ्लक्स क्या होगा, सर कम है, तो ए रेखा भी क्या है बाबू, ये समानुपाती है, ए की भी क्या होता है, समानुपाती। अब थीटा की अगर मैं बात करूं तो थीटा को समझे मेरे प्यारे बच्चों, थीटा को समझे, सुनो। अब आपके पास क्या है, ये बुक है, ये तुम्हारी बुक है, ठीक है। चलो अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं, इस टाइप से पकड़ता हूं, तो इससे गुजरने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी, इससे गुजरने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखा होगी उनकी संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर सतह का थोड़ा झुकाव करता हूं, मतलब पहले थीटा इतना था, पहले थीटा इतना था, अब सतह का झुकाव कर दिया तो पहले की तुलना में थीटा क्या हो गया, कम हो गया। तो इससे गुजरने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है वे पहले की तुलना में क्या हो जाएगी, और भी कम हो जाएगी। और भी कम आने का मतलब फ्लक्स भी क्या आएगा, कम आएगा। यानी कहना मतलब ये है, ये सतह के झुकाव पे क्या है, डिपेंडेंट है। तो तीनों चीज को मिलाकर सही है, एक फार्मूला बनाया गया है। तो तीनों के बारे में बात लिख देते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है ना। चलो मैं इसकी तीनों की परिभाषा लिख देता हूं फिर आगे बात करते हैं। चलो यहां देखो अगले पेज पे लिखता हूं मैं। हाँ दोस्तों अब देखो कि तीनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सतह का क्षेत्रफल और सतह का झुकाव। मैंने बताया था कि विद्युत क्षेत्र मजबूत होगा तो अधिक बल रेखाएं गुजरेगी, ये बात आपको पता है। अर्थात विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्या है, समानुपाती है। तीनों की परिभाषा हमने लिख दी। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। चलो अब इनसे तीनों से मिलकर एक फार्मूला बनाया गया है, विद्युत फ्लक्स इन तीनों पर निर्भर करता है। वो फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला होता है, अगर सूत्र देखा जाए तो वो होता है फाई ई इक्वल टू
ई ए कॉस थीटा, क्या होता है फाइव इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। सही है। जहां ई क्या है, ई है विद्युत क्षेत्र, सही है। ए क्या है, ए सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल। थीटा क्या है, थीटा है क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण। थीटा है क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण। अब बात करते हैं क्षेत्रफल सदिश क्या चीज है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां दिक्कत दे रहा होगा आपको क्षेत्रफल सदिश, क्योंकि थीटा क्या है, थीटा क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण है। क्षेत्रफल देखो, सतह का क्षेत्रफल अलग है, क्षेत्रफल सदिश अलग है, ठीक है ना। कभी इसको एक चीज समझ, एक साथ समझ लो। देखो क्षेत्रफल सदिश के बारे में विचार करते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश, हेडिंग लगाओ अपनी कॉपी में, ठीक है। पहले इसकी शॉर्ट ले लो, इसका शॉर्ट लो पहले। चलो सबसे पहले बात करें क्षेत्रफल सदिश, ये क्षेत्रफल के लंबवत होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, वो लंबवत होता है। पहली बात, ये किसके लंबवत होगा, वो ये क्षेत्रफल क्या होगा, वो लंबवत होगा, ठीक है। ये क्षेत्रफल क्या होने वाला है, लंबवत होने वाला है। कैसे होने वाला है, ध्यान से सुन लो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। सुनो, आपकी सतह ऐसी है, इस टाइप से, यानी कि अगर देखें तो आपकी सतह ऐसे है, ये ऐसे, ठीक है। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इसके लंबवत होगा, ऐसे। इसका लंबवत ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके क्या होने वाला है, लंबवत। तो यहां से मैं बोल लू क्षेत्रफल सदिश को अगर बनाऊं तो क्षेत्रफल सदिश के क्या होगा, लंबवत, ए वेक्टर। थीटा कितना होगा इनके बीच में, 90 डिग्री, ठीक है। यहां से बना सकते हैं, ऐसे नहीं कि यहां से बना सकते हैं। ये हो गया आपका ए वेक्टर, ये हो गया आपका ए वेक्टर, ठीक है। दूसरी बात, अगर सतह ऐसी है, इस टाइप से रखिए, इस टाइप से सतह है, ठीक है ना। तो इसके लंबवत कैसे बनेगा, क्षेत्रफल सदिश, इसके लंबवत बनाओ, इसके लंबवत बनेगा इस टाइप से। ये हो गया आपका ए वेक्टर और ये हो गया आपका ए, इस टाइप से लंबवत हो सकता है, ठीक है ना। आई मेरी बात समझ में। तो सतह क्या होगा, लंबवत होगा। अगर 3D वस्तु के बारे में बात करें तो 3D वस्तु में क्या सा होता है, दूसरी बात 3D वस्तुओं में बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर, बाहर की ओर। कैसे, ध्यान सुनना। जैसे मैंने आपके पास एक क्यूब बना दिया, मैंने आपको एक क्यूब बना के दे दिया, ये है वो। तो इसमें क्षेत्रफल सदिश कैसे कैसे होगा, तो इसकी कितनी पृष्ठ होती है, 6 पृष्ठ होती है। तो इस वाली पृष्ठ के बारे में बात करें, पहले वाली में, इस वाली में बात करें, पहले वाली से जो सामने है, तो इसमें कैसे होगा, वो बाहर की ओर ऐसे।
इसमें बात करें तो इसमें कैसा होगा वो इधर साइड में, इसके लंबत ऐसे है। यानी कि अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, तो आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझ लो, कि अगर डायग्राम अगर शो नहीं कर पा रहे हो, ऐसे समझ लो। देखो सुनो, आप ऐसे समझो जैसे सामने वाले, क्योंकि सामने वाली पृष्ठ है तो क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा इसके लंबत बाहर की ओर। सही है। एक सतह कैसे होगी इसकी ऐसे, दूसरी वाली जो इधरली साइड होगी उसके लंबत कैसा होगा इस टाइप से, मतलब बाहर की ओर। जो पीछे वाली सतह होगी उसके लंबत कैसा होगा बाहर की ओर ऐसे, उसके लंबत कैसा होगा बाहर की ओर ऐसे। ठीक है, तो पीछे दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखो ऐसे। ठीक है ना। और जो इधरली वाली होगी साइड वाली है उसके लंबत कैसा होगा ऐसे बाहर की ओर। सही है। जो ऊपर वाली होगी उस पर कैसा होगा इस टाइप से, इसके लंबत बाहर की ओर। जो नीचे वाली होगी उस पर कैसा होगा इसके लंबत बाहर की ओर ऐसे, इस टाइप से। ठीक है ना। चलो, अगर कोई बेलनाकार होगी, अगर कोई सतह बेलनाकार है और करके, इसमें आप दिखा देना कोई भी एक शॉक करके। ठीक है, इसमें सतह कैसा होने वाला है बाहर की ओर। ठीक है, अगर कोई बेलनाकार होगी, इस टाइप से, सही है, गोल टाइप की है, तो क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा, ध्यान सुनना। सही है, इस टाइप से देख लेते हैं। ऐसे बेलनाकार है गोल, तो यहां देखिए, तो यहां क्षेत्रफल सदिश कैसे जाएगा, इसके लंबत इस टाइप से, ये होगा आपका ए वेक्टर। यहां चेक करें तो यहां क्षेत्रफल सदिश कैसे जाएगा, इसके लंबत ऐसे, ए वेक्टर। ऊपर क्या करें, ऊपर छोटा सा अगर अल्पांश मान ले, अगर छोटा सा अल्पांश मान ले, छोटा सा अल्पांश मान ले, तो इस छोटे से अल्पांश के लंबत कैसे रखा जाएगा इस टाइप से। कैसे रखा जाएगा इस टाइप से, ए बी। और यहां भी छोटा सा अल्पांश मान ले, इसके लंबत कैसे रखा जाएगा इस टाइप से। ठीक है ना। चलो, अब कुछ केस के बारे में देखते हैं। पहले यहां तक इसकी छोड़ लो, कुछ केस देखते हैं फिर। चलो, मैंने आपसे बोला एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देता हूं आपको, पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ। एक क्वेश्चन है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के लंबत है। तो थीटा का मान कितना होगा, मान कितना होगा ये आपको बताना। चलो कमेंट करो जल्दी फटाफट, कितना होगा। सही है। मैंने बोला क्षेत्रफल, सतह का जो क्षेत्रफल है वो विद्युत क्षेत्र के लंबत है, तो थीटा का मान कितना होगा। आपके पास ये विद्युत क्षेत्र है, आपके पास ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है। सही है, हाँ है ना। इसके लंबत हमने क्या कर दिया, क्षेत्रफल लग दिया। तो विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे, विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे है, और इसके लंबत ऐसे रखा जाएगा क्षेत्रफल। सही है, क्षेत्रफल इसके लंबत, सतह आपकी ऐसे रखी जाएगी इस टाइप से, सतह कैसे रखी जाएगी आपकी इस टाइप से। ठीक है ना, इस टाइप से रखी जाएगी। तो अब थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा, थीटा क्या होता है, सबसे पहली बात, थीटा होता है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण। तो इसके क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा, इसके लंबत ऐसे, तो क्षेत्रफल सदिश कैसा होने वाला है इस टाइप से, क्षेत्रफल सदिश होगा इस टाइप से।
ए वेक्टर, दोनों क्या है एक ही दिशा में, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश क्या है एक ही दिशा में, तो थीटा कितना होने वाला है यहाँ 0 डिग्री। तो इस केस में थीटा कितना होगा, वो थीटा का मान कितना होगा 0 डिग्री। सही है। यहां से फ्लक्स कितना आ सकता है, अगर यहां से फ्लक्स निकाल लू तो फाई इक्वल टू फार्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। तो फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो ई ए आई है। सही है, हाँ है ना। अब आपकी पहले केस नंबर 2 देखता हूं, केस नंबर 2। यहां देखो, अब आपकी सतह इस टाइप से रखी है थोड़ी सी, सही है ना, कुछ एंगल पे, इस टाइप से रखी है। तो इनके बीच में कौन कौन सा लेंगे, क्षेत्रफल सदिश आप बोलोगे, पहले विद्युत क्षेत्र आपका ऐसे है, क्षेत्रफल सदिश कौन सा लोगे, क्षेत्रफल सदिश ले जाता है जो विद्युत क्षेत्र से न्यूनतम कोण बनाता है। तो हमें अगर यहां से चेक करें तो हमें यहां से लेना पड़ेगा क्षेत्रफल सदिश, ये होगा आपका ए वेक्टर, इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा थीटा। अरे चेक कर लो भाई, क्यों डर रहे हैं, ऐसा रखिए, विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, इसके लंबवत ऐसे इधर रखा जाएगा, इसके लंबवत ऐसे, तो ये लंबवत इधर रखा है, ठीक है ना। तो थीटा कितना है पता नहीं, 30 45 60 कितना है, तो थीटा की वैल्यू थीटा मान लो। तो यहां से फाई कितना निकल के आएगा, इससे फाई निकल के आएगा, फाई ई इक्वल टू ई ए कोस थीटा, थीटा की वैल्यू थीटा है, तो फाई इक्वल टू ई ए कोस थीटा। सही है, यहां तक का बढ़िया। अब सत्य हमने क्या कर दिया बाबू, सत्य हमने क्या कर दी, सत्य हमने क्या कर दी, समांतर कर दी, ठीक है ना। तीसरा केस, केस नंबर हमने थर्ड कर दिया। जैसे आपका ये विद्युत क्षेत्र है, ये आपका विद्युत क्षेत्र है मेरे प्यारे बच्चों, सही है। इस विद्युत क्षेत्र में मैंने सतह ऐसे रख दी समांतर, सतह ऐसे रख दिया इसके बीच में, इस टाइप से रख दी, ठीक है ना। तो यहां क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा इसके लंबवत, इस टाइप से क्षेत्रफल सदिश होगा इसके लंबवत, ए वेक्टर क्षेत्रफल होगा इसके लंबवत, ए वेक्टर ये थीटा कितना बन जाएगा दोनों के बीच में 90, थीटा कितना हो जाएगा दोनों के बीच में 90। तो यहां से फ्लक्स कितना आएगा, फाई इक्वल टू ई है कोस थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, तो फाई ई इक्वल टू ई ए कोस 90 वैल्यू कितनी आएगी 0, तो फाई ई इक्वल टू कितना आएगा 0, कोई फ्लक्स देखने को नहीं मिल रहा, राइट। यहां से मेरे 2-3 क्वेश्चन है, आप 2-3 क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी फटाफट। देखो यहां बताओ, यहां क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र आपस में क्या है लंबवत है। यहां से मैं पहली बात बोल सकता हूं, जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के क्या है लंबवत है, और जो क्षेत्रफल सदिश है, जो क्षेत्रफल सदिश है वो विद्युत क्षेत्र के क्या है समांतर है। क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के क्या है, विद्युत क्षेत्र के समान, राइट। चलो यहां देखिए, तो यहां क्या है, यहां क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के समांतर है, ऐसे रखा है, इस टाइप से रखा है क्षेत्रफल,
सतह ऐसे रखी थी ना ओरिजिनल केस में, सतह ऐसे रख रखी थी, विद्युत क्षेत्र भी ऐसे गुजर रहा था, तो क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के क्या है वो समांतर है। यहां बोल सकते हैं कि जो क्षेत्रफल है विद्युत क्षेत्र के क्या है समांतर है। विद्युत क्षेत्र के समांतर है। क्षेत्रफल सदिश बताओ, क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र क्या होगा, वो लंबवत है, विद्युत क्षेत्र क्या है लंब। यहां तक की बात बिल्कुल बढ़िया, सही है, इसको नोट करो, सही है ना, इसको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। अब देखो, अब समझो बात को, मान लिया आपके पास सतह है इस टाइप से, ठीक है ना, इस सतह से अगर मैं बात करूं, इस सतह से विद्युत क्षेत्र क्या आ रहा है बाहर आ रहा है, विद्युत क्षेत्र क्या आ रहा है बाहर आ रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखा क्या आ रही है वो बाहर आ रही है। तो जब किसी सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर आती है तो उसका जो फ्लक्स आता है फाई ई, वो क्या आता है वो पॉजिटिव आता है, क्या आता है पॉजिटिव आता है, धनात्मक फ्लक्स होता है, ठीक है ना। और जब किसी सतह के कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर जा रही है, 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 तो तब फ्लक्स कितना होता है, तब फाई कितना होता है निगेटिव होता है। ये बात अपने माइंड में रख लो, सही है, ये बात भी आपकी काम की है, ठीक है ना। तो यहां तक की बात हमें समझ ली, इस बात को लिख लो, किसी पृष्ठ से बाहर आने वाला फ्लक्स, आने वाला फ्लक्स धनात्मक होता है और किसी पृष्ठ के अंदर जाने वाला फ्लक्स, अंदर जाने वाला फ्लक्स ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। ये दो बात ही आप अपने माइंड में रख लो, ठीक है ना, काम आएगी। अब एक बात और चाहिए, काम की बात है, ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक सतह हो इस टाइप से, इस सतह, हमारे पास क्या है, ये कैसी सतह है, ये कैसी सतह है, इसके एरिया कितना मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। और हम सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसी पृष्ठ, किसी पृष्ठ, किसी पृष्ठ के सूक्ष्म सूक्ष्म अल्पांश क्षेत्रफल से पारित फ्लक्स, फ्लक्स कितना है, चलो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं बात करूं सूक्ष्म के लिए, किसके लिए बात करो, सूक्ष्म के लिए, मान लिया मैं सूक्ष्म एरिया ढूंढ रहा हूं, इतना है मुझे, इतना बताना है, इतना बताना है, कितना बताना है, इतना बताना है, इतना बताना है, इतने एरिया बताना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतना।
तो ये एरिया क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, छोटा सा एरिया हो जाएगा ये। इसको बोल सकते हैं अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्रफल बोल सकते हैं इसको, छोटा सा, छोटे में क्या बोल सकते हैं, अल्पांश क्षेत्रफल। ये हमारा डीए हो गया, सही बात है वो, इसे हम बोल सकते हैं अल्पांश क्षेत्रफल। ये हमारा पास क्या है, अल्पांश क्षेत्र। मान लेते हैं इससे विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे गुजर रही है, सही है। तो इसके थीटा क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत होगा इस टाइप से, जैसे हम मान लेता, तो क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा इसके लंबवत। तो क्षेत्रफल सदिश कैसे बनेगा आपके, इसके लंबवत इस टाइप से ए। तो थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया, सही है। इससे पारित जो फ्लक्स आएगा वो भी छोटा सा आएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है अल्पांश क्षेत्रफल है तो माइनर ही क्या आने वाला है, फ्लक्स आने वाला है। तो फ्लक्स भी क्या आएगा, छोटा सा आएगा, यहां लिख दो डी फाई। फॉर्मूला लगा ई डी ए, क्षेत्रफल क्या हो गया, छोटा हो गया, डी ए कोस थीटा। अगर आपको कुल फ्लक्स निकालना है, इसका क्या निकालना है, कुल फ्लक्स निकालना है, तो क्या कर देना है, इस फाई का क्या कर देना है, अगर फाई नेट चाहिए तो डी फाई का क्या कर दो, इंटीग्रेशन। तो यहां से आप लिखो फाई नेट इज इक्वल टू यहां से लिखो फाई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा, सही है, हाँ है ना। अब इसका हम नेक्स्ट टॉपिक जो है गॉस थ्योरम, ठीक है ना, वो हम नेक्स्ट क्लास में दिखाई देंगे। यहाँ तक आपका फ्लक्स क्या होगा, बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर समझ में आता है तो एक बार वीडियो को रिवर्स कर लेना, बिल्कुल और बेटर समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात, अगर आपको कुछ समझना है तो एक चीज समझ लेना, यहाँ से चीज आप यहाँ देखना कहाँ थी हमारे पास, ये फॉर्मूला का लिखा था हमने ये वाला, ठीक है। इस चीज में आप उसको याद करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। वो मेरे प्यारे बच्चों, फाई ई इज इक्वल टू, जब कोस हटता है तो डॉट आता है, सही है, इसको लिख सकते हैं ई डॉट ए, ई डॉट ए, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ई डॉट इस टाइप से भी लिख सकते हैं, सही है, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम गॉस थ्योरम को पढ़ते हुए दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।